जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कर्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। याद रखिए, आप जो कर्म कर रहे हैं ना, वो पलट के आपको वापस मिलेगा और पूरा ब्याज सहित वापस मिलेगा। इसलिए जो भी कर्म करिए ना, हमेशा समझ के करिए। आपका जो भी एक्शन है ना, वो आपका रिफ्लेक्शन है और आपका कर्म आपके रिएक्शन के रूप में बाहर आता है। तो अच्छे कर्म करिए, सत्संग करिए, भजन करिए, सेवा करिए और मनन करिए। इससे आपके कर्म अच्छे होंगे और कोई बुरा कर्म होने वाला भी है ना, तो आप बच जाएंगे। हमेशा अपने बड़ों की बात ज़रूर सुनिए। मानना ना मानना आपके ऊपर है, पर सुनने में तो कुछ नहीं जाता है ना। क्योंकि जब आप अपने बड़ों की बातें सुनते हैं तो कभी आप किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो वो आपके माइंड प्रोग्रामिंग में रीस्टोर होती है और वो वहाँ काम आता है। और गलत एक समय तक ही बर्दाश्त करिए। आप अपने साथ हो रहे गलत को एक समय तक ही बर्दाश्त करिए। आप बोलिए, कहीं आप नहीं बोल सकते ना, तो अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि आपको अपने लिए एक्शन लेना होगा। और ये जो जीवन है ना, वो कर्मों की गठरी से बना है। तो हमारे कर्म जैसे होंगे, हमारा जीवन वैसा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो दोगे वो 1000 टाइम आपको वापस मिलेगा। तो हैप्पीनेस दो, हैप्पीनेस आएगी। प्यार दो, प्यार आएगा। विश्वास दो, विश्वास आएगा। विश्वास करना सीखो। आप नहीं करते, आप दिखाते हैं मैं तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ, पर रियलिटी तो ये है ना, आप खुद पे नहीं विश्वास करते, तो आप दूसरों पे क्या करेंगे। वही किसी और पे विश्वास नहीं करता है जिससे खुद पे विश्वास नहीं होता है। आपको लगता है कि आपको खुद पे विश्वास है, पर वो विश्वास नहीं, आपका ईगो होता है। क्योंकि आप सब कुछ फेस कर लेते हैं, सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाता है। और मज़े की बात ये है ना कि आपको ये पता ही नहीं होता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना है। आपको बस देखना है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आपको तोड़ तो नहीं रहा है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो एक अलार्म लगा लीजिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप अच्छे कर्म कर पाएंगे। कर्म केवल वो नहीं होता कि नित्य क्रियाएं करी, रोज़मर्रा के काम किए और सो गए। कर्म वो होता है जिससे जीवन संवरता है, जिससे हम दूसरों का जीवन बनाते हैं, अपने देश के लिए कुछ करते हैं। कर्म वो होता है। और जैसे आप कर्म करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी वैसे ही निकलेगी। तो कर्मों के सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि कर्म कैसे कैसे आपके साथ खेल खेलता है और हमें कैसे उस खेल को ख़त्म करना चाहिए और हमें कैसे उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमारी जो बॉडी है ना, वो 5 एलिमेंट की बनी है और 7 चक्रास हैं। और यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, लाइक एनर्जी टू लाइक एनर्जी अट्रैक्ट टू लाइक एनर्जी। तो हमें उस पर ही काम करना है। हम सब एनर्जी के बने हैं और एनर्जी अच्छी होगी तो कर्म अपने आप अच्छे होंगे। और कर्मों की मार से डरिए। जब कर्म वापस आता है ना, तो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, फिर आप सिर्फ सोचते रहते हैं। पर आज मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे कर्म करिए। और उस अच्छे कर्म करने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि मैं अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। आई विल डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। तो अपने कर्म पे विश्वास रखिए। और कर्म सोचने से नहीं होता है, कर्म करने से होता है, एक्शन से होता है। अगर आपको अपने कर्मा चेंज करने हैं ना, तो आपको एक्शन लेना होगा। मैं चंद भाषण दे के आपको नहीं बदल सकती हूँ। आपको अपने आप को बदलने के लिए अपने आप को साधना होगा।
साधना मीन्स ये नहीं है कि आप घंटों बैठ के जप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जाप करना बहुत ज़रूरी है, पर वो जाप आप अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं, एनर्जी लेने के लिए कर रहे हैं। हम सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, पर जब आप अपने को साधेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या प्लस पॉइंट है। वीकनेस को डिलीट मारो और प्लस पॉइंट को ऐड करो, फिर देखो लाइफ कितनी ब्लिसफुल होगी। मुझ में आप में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क प्रैक्टिस का है। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप कर लीजिए, और हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप पर ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।